हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट की आपकी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है वो आपकी इंडियन पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन फॉर 1899 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताए जा रहे हैं डिटेल में। पर फ्रेंड्स, उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिसमें आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट 10/11/2023 से 9/12/2023 आपको यहाँ पे बता के रखी है। और आपकी यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट की, स्पोर्टिंग असिस्टेंट की, आपके पोस्टमैन की, मेल गार्ड की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और आपकी जो सैलरी है वो भी आपकी यहाँ पे बताई हुई है, आपकी जो एज लिमिट है वो भी आपकी यहाँ पे बताई हुई है, और आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल है और अदर डिटेल है वो भी आप इसके नोटिफिकेशन में जाके एक बार अच्छे से आप रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे 3 स्टेप में आपको जो आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड में आपको यहाँ पे आपका फॉर्म है कंप्लीट होगा तो आपको इसके इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद इसके इंस्ट्रक्शन आपको रीड कर लेने हैं, ओके आपको करना है। ओके करने के बाद आप इसके जो एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो वैलिडेट योर डिटेल पे आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वैलिड मोबाइल नंबर और आपकी वैलिड ईमेल आईडी डालनी होगी। कैंडिडेट आपको यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको करनी होगी। उसके बाद आपका यहाँ पे कैंडिडेट का जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो आपका कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आप डाल देंगे। उसके बाद आपका जो मिडिल नेम है मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे फादर नेम या आपका जो भी गार्जियन नेम है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ जेंडर है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको कैप्चर को भरना है। कैप्चर को भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब यह सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका प्लीज कंटिन्यू फिल योर डिटेल्स पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आप 3 ईयर आपने सर्विस करी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करी आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे पर्सनल डिसेबिलिटी है तो आपको यस करनी है, नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे। अगर आपकी यस है करते हैं तो इस कंडीशन में आपकी जो डिसेबल सब कैटेगरी है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका यहाँ अगर आप यहाँ एक सर्विसमैन है आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। और उसके बाद आपकी जो भी 10th की आपकी पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे 12th आपने कर रखी है तो आप यस करेंगे और नहीं कर रखी है आप नो करेंगे। और उसके बाद आपकी यहाँ पे यस करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे 12th की आपकी पासिंग ईयर है वो आपको डालनी होगी। उसके बाद आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पे है तो आप यस करेंगे, और आपने अगर बैचलर डिग्री नहीं है सिंपली नो कर देंगे। अगर आपके पास है तो आपकी जो भी यहाँ बैचलर डिग्री की पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आप अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना होगा। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे आपको डालना होगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको डोर हाउस, आपका प्लॉट नंबर वो आप डालेंगे, आपका स्ट्रीट डालेंगे, आपका स्टेट है वो आप डाल देंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, आपका यहाँ पे पंचायत है वो आपको डालना है, पिन कोड नंबर आपको डाल देना है। तो आपका जो भी यहाँ पे डोर हाउसिंग और जो भी आपका प्लॉट नंबर है तो हम यहाँ सिर्फ सैंपल के तौर पर डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो अलग अलग इसको भर लेंगे। उसके बाद आपको ये सब डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर को फिल करना है और उसके बाद डिक्लेरेशन आपको यहाँ प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको एक बार डिक्लेरेशन आपको रीड करने के बाद डिक्लेयर आपको कर देना है। उसके बाद सबमिट आपको करना है। जब सबमिट कर देंगे उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। तो आपको अपने जो फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, आपकी ग्रेजुएशन पास मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। और अगर आपके यहाँ पे आपका
और आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे वो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। उनकी साइज भी आपको यहाँ अलग अलग दे के रखी है। वो आप ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और सभी को आपको यहाँ अपलोड कर देना है। एक बार चेक कर लेना, उसके बाद डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे रीड कर देना है। उसके बाद सबमिट आपको करना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ हाई लेवल कॉम्पिटिशन। तो आपकी यहाँ पे जो भी आपकी प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, आपकी जो भी है स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में आपने पार्ट लिया है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने यहाँ पे स्टेट ने यहाँ पे नेशनल कंपटीशन में लेवल में आपने यहाँ पे लिया है तो आपको अलग जो आपकी सेकंड, और आपको इसी तरह आपकी जो भी आपकी यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देके रखिए ये आपको रीड कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपकी यहाँ पे हर इवेंट जो आपका अचीवमेंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वो आपको कौन सा स्पोर्ट्स आपका है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका इवेंट नेम है, इवेंट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जब आपका इवेंट नेम आप यहाँ डाल देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो ईयर ऑफ इवेंट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इवेंट सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म इशू डेट है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जब आप ये डेट यहाँ डाल देंगे उसके बाद आपकी जो यहाँ पे है वो आपको अपनी यहाँ पे 1 2 3 जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है आप 0 करेंगे। उसके बाद ऐड, अगर डिटेल है वो आप ऐड कर देंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे सभी डिटेल आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेंगे कि यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल की आपकी यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे अच्छे से आप रीड आउट जब आप कर लेंगे और इसको भर देंगे उसके बाद आपके यहाँ पे प्रीव्यू है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद आपका जो भी यहाँ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड आपको कर देना है। ब्राउजर पे जाना है, साइज आपको देके रखिए, उसमें आपको आपका जो सर्टिफिकेट है अपलोड आपको कर देना है। डिक्लेरेशन आपको रीड कर दिया, डिक्लेयर यहाँ पे कर देना है और सबमिट आप कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका पोस्ट अपीयर्ड फॉर है तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अपनी प्रायोरिटी यहाँ देना चाहते हैं वो आप अपना प्रायोरिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है सर्किल प्रेफरेंस। तो आपको अपनी जो सर्किल प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे आपकी देनी होगी। तो आपकी यहाँ पे किस सर्किल में आपकी कितनी सीटें हैं वो आपको इसके नोटिफिकेशन में एक बार चेकआउट आपको कर लेना है। उसके बाद ही आप अपनी जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्किल प्रेफरेंस आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो उसके लिए आपको किस सर्किल में आपका यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ होगा उसको आप यहाँ देख लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट यहाँ पे कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे जो आपका लास्ट स्टेज जो आपकी यहाँ पे आती है वो आती है आपकी यहाँ पे पेमेंट फीस की। तो आपकी यहाँ पे जो पेमेंट फीस है वो आपको ऑनलाइन आपको करनी होगी। किसी भी बैंक के पोर्टल में आप जाके आपकी जो फीस है वो आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ओबीसी और जनरल में आते हैं तो ही आपकी यहाँ 100 रुपये फीस आपकी लगेगी, नहीं तो आपकी अगर अदर आप इसी में आते हैं तो आपकी फ़ीस नहीं लगी। तो अगर आपकी फ़ीस यहाँ लगती है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालेंगे और उसके बाद सबमिट आप कर देंगे और आपकी फ़ीस आप यहाँ जमा करवा देंगे। आपका जो भी फीस आपकी लगने वाली है वो आप यहाँ जमा करवा देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे तो कैंडिडेट वो आपकी यहाँ पे अथॉरिटी से आपकी जो फॉर्म है वो सील एंड साइन होनी चाहिए, तब आपके यहाँ फॉर्म है वो आपके यहाँ पे माने जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।